वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशन में पार्ट ए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपके 25 प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। अभी जो 25 प्रश्न आने वाले हैं आपके, वह अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप से आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, यानी कोर्स कोड क्या है। कोर्स कोड के ही अकॉर्डिंग आप लोग की सभी जो सिलेबस है पार्ट ए में आपके जो सिलेबस है अलग अलग है। ये मत सोचिएगा जितने भी यूट्यूबर हैं वह केवल पार्ट ए के नाम पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे आप लोग सावधान हो जाइएगा। आप लोग पहले ये देख लीजिए कि आपका कोर्स कोड क्या है और उस कोर्स कोड में पार्ट ए में क्या पूछा गया है। एक चीज सभी में जो कॉमन है वह आप लोग का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और सभी में और जो सब्जेक्ट है वो आपके अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं पीजीक्यूपी 01 में, यानी कि जो आपका सीयूटी बीएड है उसमें आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही केवल पूछा है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं पीजीक्यूपी 74 में, वह भी आपका सीयूटी बीएड है लेकिन वह बीएचयू बीएड के लिए है, तो वहां पे आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, लेकिन उसमें जीके भी है, जीएस भी है, साथ ही साथ उसमें आप लोग का मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो देखिए अलग अलग कोर्स कोड का अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिलेबस होता है पार्ट ए का। तो ये चीजें आप लोग अपने से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूट्यूबर को जो आपका चाहिए वो व्यू चाहिए। देखिए हम भी आपके यूट्यूबर हैं, हम भी पढ़ाते हैं, तो हमें भी व्यू चाहिए, लेकिन हम गलत जानकारी नहीं देंगे कि आप लोग की जो पेपर है वो आप लोग का खराब हो। ऑथेंटिक जानकारी देंगे, कम ही व्यू जाएंगे, लेकिन ये रहेगा कि हाँ गलत जानकारी सर ने नहीं दी है। आगे आप लोग की मर्जी, आप लोग कैसे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। पार्ट ए के नाम पर आप लोग गुमराह कभी मत होइएगा। पार्ट ए में केवल एक चीज जो आपके सभी में कॉमन है वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो आप लोग का हिंदी है यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दो चीजें रहती हैं, या तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर आप लोग हिंदी लीजिए। तो इंग्लिश और हिंदी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा आपको दोनों पढ़ना है, नहीं, आपको केवल एक पढ़ना है। अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की तैयारी करिए, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश की तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो आप लोग का हिंदी लैंग्वेज से शुरू करेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में कौन से आप लोग का यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का हिंदी लैंग्वेज में, वो आप लोग का वर्णमाला चल रहा है आज हम लोग का, ठीक है। तो वर्णमाला का हम लोग को पांचवा भाग आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये वर्णमाला का लास्ट सेशन होगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेशन किया था, उसमें आप लोग के अलग अलग टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्णमाला का सेशन नंबर 5, और इस सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, तो वह रहेगा आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि कौन सा वर्ण जो है वह किस स्थान से, यानी हमारे शरीर किस स्थान से बोला जा रहा है, ये चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि बोलते हम लोग तो मुंह से, तो मुंह में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपके होठ हो गए, दांत हो गए, जीभ हो गए, मूर्धा हो गया, ठीक है, कंठ हो गया। तो किसके द्वारा कहां से किस वर्ण की उत्पत्ति कहां से हो रही है, ये हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका प्रश्न बनता है, तो इसलिए मैं आप लोग को यह चैप्टर पढ़ा रहा हूं। बहुत छोटा सा आपका वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही आप लोग के काम के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, कि जो उच्चारण स्थान आपके हैं इसमें आपका पहला कि आपका स्थान क्या है, यानी कि जो वर्ड आप बोल रहे हैं वो उसका स्थान क्या है। अब स्वर को देखेंगे और व्यंजन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका था वो आपका कंठ होता है, ठीक है। क्या होता है आपका कंठ, यानी कि कंठ, ये दोनों होते हैं, कंठ बोलिए या फिर कंठ बोलिए। तो यहां पर आपका कंठ के द्वारा हम लोग जब अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, अह बोलते हैं, तो हम लोग किसके द्वारा बोल रहे हैं भाई, तो यहां पर कंठ के द्वारा बोल रहे हैं। इसके बाद व्यंजन में देखेंगे तो यह आपका क वर्ग जितने भी आपके आएंगे, क ख ग घ अंग, उसके बाद ह, ये आपके कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। तालु के द्वारा देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो तालु के द्वारा बोले जाएंगे वह छोटी और बड़ी ही रहेगा। च वर्ग जितने भी रहेंगे, च छ ज झ इ य और स, ये आपके आएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं मूर्धन्य के बारे में, तो देखिए मूर्धन्य जो आपके रहता है उसमें आपका केवल स्वर में री बोला जाता है, और ट वर्ग जितने रहते हैं व्यंजन के वह आपके और र और स बोले जाते हैं, ठीक है। दांत के द्वारा आप देखेंगे कि दांत के द्वारा कौन सा बोला जाता है, तो इसमें स्वर का कोई भी नहीं रहता है, यानी कि स्वर कोई भी दांत के द्वारा नहीं बोला जाता है। त वर्ग का सभी त थ द ध न, उसके बाद ल और स, ये भी आपके बोले जाते हैं। होठ के द्वारा देखते हैं तो होठ के द्वारा आपका छोटा हो और बड़ा हो, और प वर्ग सभी आपके होठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसके बाद आपका कंठ तालव्य का देखेंगे तो कंठ तालव्य में आपका आता है ए और ऐ आता है, व्यंजन कोई भी नहीं बोलाता है। कंठोष्ठ के तो देखेंगे हम लोग तो ओ और औ आता है, और यहाँ पर कोई भी व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। दंतोष्ठ में देखेंगे तो दंतोष्ठ में भी आपके क्या बोलते हैं, कोई भी स्वर का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है, केवल वह ही आपका यहाँ पर बोला जाता है। तो ये आप लोग के लिए छोटा सा सेशन था जो कि उच्चारण स्थान पे आपका आधारित था, और यह उच्चारण स्थान का जो सेशन है इसी के साथ खत्म होता है वर्णमाला का भी। और अब हम लोग जो शुरू करेंगे वह आप लोग के शुरुआत किया जाएगा आप लोग का यहाँ पर
कर सकते हैं विराम चिन्ह से संबंधित हम लोग सेशन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज के दिन हम इतना ही, कल अगले सेशन में फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।